जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, 7 महीने से नियुक्ति अटकी हुई है। एक तो पहले ये वाला मसला है, दूसरा कि मैट्रिक में की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक हो गए। इन दोनों मुद्दे पर बीजेपी का अपना स्टैंड क्या है? क्या ऐसा मसला है कि नेता प्रतिपक्ष पर आप लोग सुलझ नहीं पा रहे हैं? पार्टी असमंजस में कहीं कोई उलझन भी नहीं है। हाँ। कोई उलझन नहीं है, पार्टी की अपनी रणनीति है। पुराने राग वही, विधवा पेंशन, मैया योजना, मैया को पैसा मिल नहीं रहा, विधवा योजना बंद है, वृद्धावस्था पेंशन बंद है, आयुष्मान से लोगों का इलाज नहीं हो रहा। इन सब बातों की चर्चा तो उन्होंने किया नहीं। पेपर लीक हो रहा है छात्रों का, अभी तक तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे। इसका मुद्दा उठाएंगे। फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से वर्तमान विधायक राज सिन्हा हैं। षष्ठम विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। अभी हंगामे होने बाकी है, राज्य के मुद्दों पर बात होनी बाकी है। अभी तो बहुत शुरुआती दौर है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आप इस बार भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि लोग कह रहे थे कि धनबाद सीट फंसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मेरा पहला सवाल सर यही है, बिना नेता प्रतिपक्ष के आप लोग आए हैं, क्या ऐसा मसला है कि नेता प्रतिपक्ष पर आप लोग सुलझ नहीं पा रहे हैं? पार्टी असमंजस में कहीं कोई उलझन भी नहीं है। हाँ। कोई उलझन नहीं है, पार्टी की अपनी रणनीति है। हाँ। पार्टी जब चाहेगी जब तो हम लोग उसका तय कर लेंगे कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। उसमें कोई उलझन नहीं है। तो मतलब इतना वक्त क्यों? ये तो कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, पर्यवेक्षक आएंगे दिल्ली से, पर्यवेक्षक की सिफारिश के बाद तय हो जाएगी। कहाँ मसला फंस रहा है? मतलब ये दिल्ली से तय होना है कि यहाँ से तय होना है? कहाँ तय होना है? तय विधायक ही तय करेंगे। हाँ। विधायक ही तय करेंगे, लेकिन अभी दिल्ली चुनाव ना हुआ, वहाँ पे नेता का चुनाव हो गया। अभी 2 दिन पहले शपथ लिया और यहाँ भी जल्दी हो जाएगा। जी सर, विधानसभा में कई बोलने वाले लोग इस बार जो है मौजूद नहीं हैं। भानु प्रताप शाही बड़े चर्चित रहे, राजमहल विधायक बड़े चर्चित रहे। आप उनमें से एक हैं जो बहुत बोलते हैं विधानसभा में, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। थोड़ी कमी खली है क्या इस बार, वैसे लोग जो इस बार चुन के नहीं आए, और सीटें भी आप लोगों की कम हुई? नहीं, जितने हमारे साथी आए हैं सब, हर विधायक सक्षम है जी। कि वो अपनी बातों की, जनता की आवाज़ को मुखर रूप से और जोरदार ढंग से विधानसभा के पटल पर रखे। बशर्ते हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी विधायकों को बोलने का मौका दें, ईमानदारी पूर्वक, वो पार्टी बन के नहीं, न्याय करते हुए, विधायकों के सम्मान को रखते हुए सभी विधायकों को समान मौका दें, तो निश्चित रूप से हर विधायक सक्षम है अपनी बातों को मुखरता से रखने का। सर, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, 7 महीने से नियुक्ति अटकी हुई है। एक तो पहले ये वाला मसला है, दूसरा कि मैट्रिक में की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक हो गए। इन दोनों मुद्दे पर बीजेपी का अपना स्टैंड क्या है? क्योंकि आप लोग जैसे काउंटर करेंगे कि भाई जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, वो सीधा कहेंगे कि आप लोग नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वही स्थिति है कि आप इधर से रिटेलिएट करेंगे, उधर से उनका रिएक्शन आएगा, फिर क्या देखिए मैंने कहा अभी कि यह माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ, वो झूठ का पुलिंदा है। वो पुरानी राग पर फिर अपना यह सरकार जो है चलना चाह रही है। अगर इस सदन के अंदर आपने देखा, वो इन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में इन बातों की चर्चा करते। वो कहते कि हाँ, यह जो पेपर लीक अभी तक जेएसएससी में हो रहा था, अब 10th क्लास में जैक के पेपर भी लीक होने लगे। हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, हम इस पर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई कर। अगर इसकी चर्चा होती तो मैं मानता कि हाँ, ये कुछ करने के दृष्टिकोण से आए हैं। जनता ने इन्हें दोबारा मैंडेट दिया है, तो अपने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कुछ सकारात्मक सोच के साथ हम लोग भी काम करेंगे। लेकिन ये तो फिर वही पुराने राग, वही विधवा पेंशन, मैया योजना, मैया को पैसा मिल नहीं रहा, विधवा योजना बंद है, वृद्धावस्था पेंशन बंद है, आयुष्मान से लोगों का इलाज नहीं हो रहा। इन सब बातों की चर्चा तो उन्होंने किया नहीं। फिर वही पुराना राग। तो इन मुद्दों के साथ बीजेपी स्टैंड करेगी इस बार के? बिल्कुल, हमारा तो मुद्दा क्लियर है। हम भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहा है लोगों का, हम उसके मुद्दे उठाएंगे। पेपर लीक हो रहा है छात्रों का, अभी तक तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे। इसका मुद्दा उठाएंगे। विकास का विरोधी यह सरकार है, विकास नहीं हो रही, उसका मुद्दा उठाएंगे। गर्मी आ गया, राज्य घोर पेयजल संकट से गुजर रहा है, हम उसका मुद्दा उठाएंगे। स्वाभाविक है, उठाएंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं सर कि इस बार बहुत फ्रूटफुल रहेगा इस बार का सेशन। बिल्कुल सकारात्मक भूमिका में रहेंगे जी। और जन समस्याओं को लेकर के अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ राज सिन्हा, धनबाद से वर्तमान विधायक हैं और षष्ठम विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, हालांकि कई सारी चीज़ें थी, अभी कई मुद्दों पर बात होनी बाकी है। जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति बीते 7 महीनों से नहीं हुई है। मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई किस्तें लगातार नहीं आ रही हैं, 2-3 महीने हो गए हैं। इन तमाम मसलों पर बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को उठाने की कवायद जो है वो जल्दी शुरू भी करेगी। हालांकि 1-2 दिन बाद भी देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के अंदर बहसें क्या होती हैं, मुद्दे किस तरह के होते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।